इट्स 5:18 इन द मॉर्निंग। आज हमारा तीसरा दिन है बरोट में, हमारी ट्रिप का तीसरा दिन है। बरोट में तो टेक्निकली सेकंड दिन है। भाई हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, बट क्या लग रहे हैं यार माउंटेन्स। कल का व्लॉग हमने बरोट में ख़त्म किया था, लेकिन ऑनेस्टली उस दिन की कहानी अभी बाकी थी। पूरे दिन की राइड के बाद फुल मौज आ रही है दोस्तों, एकदम फुल मौज। देखो हम नदी के किनारे बैठ गए। ठंडा पानी, बहते हुए पल, कभी कभी ऐसे लम्हे पूरे दिन की थकान उतार देते हैं। फिर सोचा कल पूरा दिन ट्रैक पे जाएगा तो आज शाम बरोट को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो बाइक से उठाई और निकल गए हम बरोट फाउंटेन की तरफ। कैसे काम करता है नहीं समझ आया, लेकिन जगह की वाइब बहुत सुकून भरी थी। फिर डैम देखा, सेफ्टी रीजंस की वजह से नीचे नहीं जा पाए। वो फेमस शॉट तो मैं नहीं ले पाया। तो भाई दोनों फेमस चीजें तो देख ली हैं, अब ट्रैक करना बाकी है। ट्रैक करेंगे हम कल। निराश नहीं हुआ क्योंकि कल के ट्रैक की एक्साइटमेंट थी। हम गए, खाना पीना खाया और सो गए। सुबह बारिश की आवाज़ से मेरी आँख खुली। आज हमारा एक ट्रैक करने का प्लान है। अगर बारिश तो बिल्कुल हल्की हल्की है, लेकिन अगर बारिश रहती है तो हम कर नहीं पाएंगे। और जिसका डर था वही हुआ, ट्रैक कैंसिल हो गया था। कुछ पल को लगा कि दिन खराब हो गया है, लेकिन छोटा फिर भीम, याद आया अगर चले एक रास्ता boys। बंद होता है तो कोई दूसरा पहाड़ बुला रहा होता है। तो प्लान बदला, निकले लपास वाटरफॉल। तो वहाँ हम सिर्फ 4 लोग थे, तो खूब इंजॉय किया, वीडियोस बनाए। फिर हमने वापस आके प्लान किया कि हम पराशर लेक जा रहे हैं। ये आ गई भाई पराशर लेक, एकदम फुल मेडोज। ओ डैम, सुमित गया अभी 500 का नुकसान हो जाता, बचा लिया लोंडे ने। अच्छा महंगा घूम हो जाता भाई। चले बॉयज। आज हल्की ड्रिजलिंग है, माइक तो मैं बाहर लगा नहीं पाऊंगा, यहाँ से तो कुछ सुन पाओगे। ये लपास वाटरफॉल आ गई है क्या भाई? आधा किलोमीटर जाना आगे। हाँ, लेफ्ट साइड से। बाइक जाएगी पूरे रास्ते? ठीक है, थैंक यू। वो क्या हुआ भाई? अच्छा, नीचे जाना पड़ेगा, वो है क्या? नहीं ये साथ है पूरा। अच्छा, ये तो जस्ट पूरा है। जस्ट ये सामान कहीं रखने की जगह है क्या भाई? कोई सामान जो हाँ यहाँ लो। कुछ नहीं, गाड़ी में सामान है, कुछ नहीं है कुछ नहीं होगा। ना, सेफ रहेगा ही ना। चलो ठीक है भैया। टूरिज्म पे पूरा फोकस दे दिया, मतलब यहाँ पे अभी तो टूरिस्ट ज़्यादा आते होंगे ना? हाँ वो मतलब ये मतलब ताज है ना। हाँ ये तो पहले नहीं आते तो मतलब ये अभी 2-3 साल से ही शुरू हुआ है, तो अभी आप लोगों का वो भी बढ़ गया होगा, इनकम सोर्स अच्छे हो गए होंगे अभी यहाँ पे, रोजगार। अभी मेरे ख्याल से जून में तो काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे, तभी इतनी अनटच्ड, इतनी सुंदर लग रही है जगह ये। ये देखो भाई, लपास वाटरफॉल का पहला व्यू। तो ऐसी जगह पे शांति के लिए आपको अकेला होना ज़रूरी है, और हमारी किस्मत उस दिन कुछ और ही लेवल पे चल रही थी। पूरे झरने पे हम बस 4 लोग थे। हमने फुल एंजॉय किया वहाँ पे। हम लोग वहाँ आधे घंटे बैठे, चाय पी, मैगी खाई और अपनी अगली मंजिल की लपास तरफ वाटरफॉल निकल से निकल रहे हैं। खींच दो, ढलान है।
वहाँ के हिसाब से ये वाली रिवर अच्छी लग रही है कैंप्स के साइड में, पर्वत वैली कैंप साइड। यहाँ से वैली का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है ना, वो देख पूरा मिस्टी हो रहा है, बस इतना ही रहे तो अच्छा है ना। एक बार उतरना। पैर ही नहीं टिकते मेरे तो। छोटे की दोस्त नहीं हो क्या आप? यहाँ तक आते आते आपके जूते ज़रूर ख़राब हो जाएंगे, बट जो यहाँ आके आपको व्यूज़ मिलने वाले हैं वो सब कुछ वर्दी बना देते हैं इतना लंबा ट्रैवल। तो सारा शूट ट्रैक करके अब हमें भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने इस अच्छे से व्यू के पास में ही एक ढाबा देख के खाना खाने का डिसाइड किया। पिछले 1 घंटे से इस व्यू के साथ में चाय पराठे चल रहे हैं और कोई हिलने का नाम भी नहीं ले रहा है यहाँ से। सब लोग धीरे धीरे पराठे खाए जा रहे हैं। मजे लेते हुए। अपना पनीर का आ गया, निपटाते हैं इसको। खाना अच्छा बना था भाई। तो भाई इस ब्यूटीफुल से व्यू को गुड बाय करने का टाइम आ गया। अभी हम निकल रहे हैं पराशर लेक के लिए। पराशर लेक का प्लान बन गया। बाकी के लोग पहुंच गए हैं वहाँ पे। बनाता हूँ सेम इसी से मैं। हाँ अभी नया बना रहा हूँ क्योंकि इस पे ब्रांड्स वगैरह ठीक है। चलो ठीक है भाई। तो अब भाई फिर से निकल लिए हैं अपनी मंजिल की ओर। टाइम हो गया अभी 12:22। बाय बाय ब्यूटीफुल व्यूज। फिर आते हैं कभी। अभी चलते हैं मंडी पराशर। बस रास्ते में आपको ये थोड़ा बहुत ऐसे कीचड़ वीचड़ मिलेगा, वरना रोड काफ़ी अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है बिल्कुल। मतलब ट्रैफिक तो ना के बराबर है। बहुत दूर दूर जाने के बाद हमें गाड़ियाँ मिल रही हैं, क्योंकि ये अभी इधर का ऑफ सीज़न काउंट होता है, तो ऑफ सीज़न में लोग हैं नहीं यहाँ पे उतने। जून में अगर नया आओगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। इस टाइम आने का ये फ़ायदा भी है कि आप एक तो चीज़ें अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, दूसरा आपको भाई सेम चीज़ का डबल प्राइस पे नहीं करना पड़ता है। जिस तरीके के स्टेज में हम रुके हुए थे, अगर उनमें हम नॉर्मली रुकने आए सीज़न के टाइम पे, तो वही जो हमें 2000 रुपये में 4 लोगों का मिल गया, वही चीज़ हमें 4-4, 5-5 हज़ार में मिलती उस टाइम पे। जैसे जैसे हम बरोड से निकले बादल पीछे छूटने लगे और सामने खुली सड़कें, साफ हवा और एकदम लश्करीन वादियाँ फिर से दिखने लगी। हम अपनी ट्रिप कंटिन्यू करते हुए पराशर लेक की तरफ बढ़ गए। रास्ते तो आप देख ही रहे हैं कितने खूबसूरत हैं, लेकिन हमें कैमरे से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। हम भाई अभी कहीं बीच में हैं हमारे बरोड वैली से पराशर वाले रूट के, और भाई कुछ ऐसा दिखा है कि रुकना ही पड़ गया। भाई क्या, हाँ अब की बार पर्वत वैली के रूट ने इतना सरप्राइज किया ना मुझे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सीनिक रोड ट्रिप बोलूँगा इसको मैं मेरी लाइफ की। हर जगह आपको ऐसे ये चीज़ें मिल रही हैं, इससे ज़्यादा आप क्या ही चाहोगे। एक मतलब 500 किलोमीटर हार्डली मैं अपने घर से आया हूँ, और मुझे क्या क्या चीज़ें नेचर से रिलेटेड देखने को मिली है। सुबह जब हमारा ट्रैक कैंसिल हुआ तो कुछ पल के लिए लगा कि शायद आज की कहानी यहीं फीकी पड़ जाएगी, लेकिन हमने सफ़र रोकने की जगह सिर्फ अपनी मंजिल बदल दी। और शायद ज़िंदगी भी यही सिखाती है कि हर बंद रास्ता आपको रोकने के लिए नहीं आता, कई बार वो आपको उससे भी खूबसूरत रास्ते पे मोड़ने के लिए आता है। बरोड से पराशर की तरफ बढ़ते हुए हर मोड़ इस बात का सबूत था। अगर उस सुबह हम हार मानकर वापस लौट जाते तो शायद ये नज़ारे कभी देख ही नहीं पाते, और अभी तो हमारी असली मंजिल पराशर लेक हमारा इंतज़ार कर रही थी। भाई पराशर लेक, ऐसा कुछ वेदर है, एकदम शांति,
अभी 200 मीटर ट्रैक करके ऊपर जाना है। वहाँ पे 200 मीटर ऊपर में है ब्राशर लेक। आए थे यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लेने, बट फिर अभी सोचा है कि थोड़ी देर बैठ ही आते हैं वहाँ पे। कल सुबह हम यहीं पे हैं, कल सुबह फिर भी आ जाएंगे। बट अभी वेदर अच्छा है, कल अगर फॉग वगैरह मिली तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अभी वेदर एक नंबर है, सनसेट का टाइम है, तो एक बार अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। उस शाम हमें पूरा यकीन था कि कल सुबह आराम से यहाँ लौटेंगे, इसलिए बिना किसी जल्दी के हमने इस पल को जी लिया। लेकिन पहाड़ों की एक बात है, यहाँ अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। बाद में समझ आया कि इसी शाम यह दर्शन हो जाना हमारी पूरी ट्रिप की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। और फिर अगले दिन ऐसा क्या हुआ जिसने हमारी पूरी प्लानिंग बदल दी, वो कहानी आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा।